हम तो भैया सीधी कहते हैं इस सरकार से मैं पीड़ित हूँ, मैं सरकार को सपोर्ट नहीं करता अच्छा, आप बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तुरंत कवर कर लेना चाहिए था, ऐसा जनता का कहना है। नहीं ने काम अच्छा किया, पर शासन काल योगी जी ने अच्छा नहीं चलाया। जो बहन जी की सरकार में शासन था, वो योगी जी की सरकार में शासन नहीं। कितनी भी सरकारें आई जो कोई नहीं कर पाया वो उन्होंने करके दिखा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है हमारा। डीजल और पेट्रोल, डीजल जो है उसको गिरना चाहिए क्योंकि गरीबों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कैसा है योगी जी का रिपोर्ट कार्ड, ये जानने के लिए आज हम लगातार जमीनी स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारी टीम आपोची मोहनलालगंज क्षेत्र में, और यहाँ देख सकते हैं बहुत सी एक चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो 2022 का चुनाव है इनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा रिपीट होगी, या अगर नहीं रिपीट होगी तो कौन आएगा? सवाल बहुत बड़ा है। हमारे बीच में यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 का चुनाव इनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। दादा बताइए, 2022 का चुनाव आ रहा, क्या लगता है बदलाव होगा, योगी दोबारा आएंगे? 2022 का चुनाव दोबारा यही बीजेपी सरकार योगी जी की आनी चाहिए और हम इनके साथ हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा दादा, आप इनका क्यों समर्थन कर रहे हैं? किन मुद्दों के साथ ये सरकार वापस आएगी? इन्होंने बहुत कुछ किया है, जनता के लिए बहुत कुछ किया है। जो हमारी माँ बहनें जो है लकड़ी में खाना बनाती थी, अब गैस चूल्हे में बनाए। जिन लोगों के पास मकान नहीं था वो मकान में रह रही हैं। हाँ, गरीबों को ध्यान रख रहे हैं, जनता इनके साथ है, जनता की मदद करते हैं, हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी सरकार दोबारा आए। सर, महंगाई पर कितनी मार आप लोगों की है? महंगाई तो होती रहती है, कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो होगी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे सिलेंडर जो 250-300 का मिलता था आज 850 रुपए का मिल रहा है। नहीं तो क्या, अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन महंगाई तो है, लेकिन जनता का ख्याल ये रख रहे हैं। जनता काफ़ी कुछ किया पब्लिक के लिए और करना भी। कोरोना काल में इनकी हाहाकार पिटी हुई थी, सरकार ने सही इंतजाम नहीं कर पाए, गैस सिलेंडर लोगों को सही नहीं दे पाए कोरोना काल में। जैसे दिया, इन्होंने बहुत कुछ किया। ये जो भी कह रहा है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इन्होंने सब कुछ अच्छा किया। दादा, आपने समाचार वगैरह देखते होंगे, तो जो चीजें सामने आ रही थी, जो कोरोना काल में जो मौतें हो रही थी, सही लकड़ियों प्राप्त नहीं मिल पा रही थी, गंगा नदी में जो रेतों को दफनाई जा रही थी, वो सच्चाई कहाँ से आ रही थी आपके हिसाब से? फिर नहीं, वो सच्चाई है या हकीकत है ये तो हम नहीं जानकारी आपको दे सकते पूरी, लेकिन अगर कोई अटेंडम कोई चीज़ होती है तो उसको कवर करने में टाइम लगता है। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जो अटेंडम आई, और उसको जो है इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी उसमें कवर किया। और हम चाहते हैं कि ये सरकार बहुत बेहतर है, जो कर रही बहुत अच्छा है। खैर, भैया ने तो कह दिया कि 2022 में योगी जी आएंगे। खैर, अन्य लोग भी हमारे पीछे भैया हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर उनके विचार क्या हैं 2022 के। सर बताइए, 2022 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? जी, हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि जो मोदी जी और योगी जी जरूर आए, और बहुत बहुत बड़े एक अहम काम उन्होंने किया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो मंदिर वाला काम जो कर दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और एक निवेदन है कि जो डीजल और पेट्रोल, डीजल जो है उसको गिरना चाहिए क्योंकि गरीबों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो डीजल जी बात है सर, क्या अयोध्या का जो मामला उठा है, अयोध्या का जो राम मंदिर बन गया, इससे जनता का क्या भला होने वाला है सर? नहीं, देखिए, एक जो है कि जो कोई नहीं कर पाया, कितनी भी सरकारें आई जो कोई नहीं कर पाया वो उन्होंने करके दिखा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, हम आभारी हैं जी, हम सभी। और सर, महंगाई की कितनी आप लोगों पर मार भारी है? हम महंगाई, देखिए, महंगाई तो मान लिया कि कोई भी सरकार आएगी महंगाई आएगी, ठीक है, लेकिन ये है कि निवेदन ये है कि थोड़ा जो है ये डीजल थोड़ा जो है ये किसानों के लिए हितकर है। किसान इसके बिना जो है, देख लीजिए, सूखा पड़ रहा है लमसम, तो मतलब फसल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा सर, किसानों के लिए सरकार कितना काम कर पाई आपके हिसाब से? हाँ, ठीक है सर, देखिए, उन्होंने जो काम किया है, ये PM सम्मान निधि योजना, तो उसका भी लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब कोई व्यवस्था देखिए धीरे धीरे व्यवस्थित, पूरे देश को देख रहे हैं ना मोदी योगी, धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है सर, 4.5 साल हो गया व्यवस्था करते करते, क्या लगता है 6 महीने में कितनी व्यवस्था कर पाएंगे? कर लेंगे, क्यों नहीं कर? आपको विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल सच है, सच है सर। क्योंकि देखिए, जो गलत काम करने वाले वो सब पकड़े जा रहे हैं, सब तो धीरे धीरे हो रहा है। सर कह रहे भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। हाँ, नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। अब कोई चीज़ देखिए, व्यवस्थित को मतलब व्यवस्था को कोई आदमी जो है भैया धीरे धीरे खत्म करेगा ना, एकदम से खुद कोई कर नहीं सकता। जैसे देखिए, घर का मुखिया, डबल इंजन की सरकार है, तुरंत कवर कर लेना चाहिए था, ऐसा जनता का कहना है। नहीं, गलत बात है। जैसे देखिए, परिवार में सभी लोग होते हैं, तो मतलब ये सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, बस ठीक है। हाँ, हमारे भैया 2022 का चुनाव आ रहा है, सरकार कह रही है कि हमने हर मुद्दे पर काम कर लिया, स्वास्थ्य काम कर लिया, शिक्षा पे काम किया, रोजगार पे काम कर लिया, कोई काम नहीं बाकी रहा। बताइए सरकार ने कितना काम किया? काम तो ठीक कर रही सरकार, पर मैं सरकार को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं बसपा का कट्टर नेता हूँ। तो हम बसपा को ही सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे हमारे हिसाब से बसपा आनी चाहिए। हम अपने मोहनलालगंज विधानसभा से वो सदस्य हैं, तो हम चाहेंगे हमारे हिसाब से बसपा आनी चाहिए। बाकी योगी जी ने काम अच्छा किया, पर शासन काल योगी जी ने अच्छा नहीं चलाया। जो बहन जी की सरकार में शासन था, वो योगी जी की सरकार में शासन नहीं है। मैं बाकी सारी चीज़ें इनकी सही हैं, हम शासन से थोड़ा खफा हैं। हम चाहते हैं योगी जी और बहन जी की तरह शासन चलाएं और हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा मानना ये है कि भाई हम बहन जी के साथ हैं तो हम बहन जी के ही साथ रहेंगे। बाकी जो जिस पार्टी में उसी का सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेरा यही कहना है, बाकी सारी चीज़ें इनकी सही। और दूसरी चीज़ जैसे ये रही कि गैस वाली सिस्टम है, तो भाई वो तो आप अपनी जेब से दे नहीं रहे हो, वो तो केंद्र सरकार दे रही ना, उसका तो बजट बनता है हर एक चीज़ का, तो बजट के हिसाब से आप काम कर रहे हो ना। अब जैसे गैस हो गया, अब जिसके घर में दिया जलती थी उन्होंने लाइट जलाने का काम किया, ये नहीं पूछा आपने घर पे लाइट तो दे दी। ठीक है, जो आदमी 1 रुपया नहीं कमा सकता, आप उसको बिजली का बिल मांगोगे, कहाँ से देगा बिजली बिल लाकर? तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं बात? हमारे घर में एक छोटी सी दिया जल रही थी, हम मट्टी तेल ला के जला ले रहे थे 20 रुपये लीटर में। अब हम 200 रुपये हर महीने आपको कहाँ से ला दें? काम नहीं चलेगा कोई, तो कैसे काम चला लेंगे? आप लॉकडाउन करोगे, बाहर कोई जा नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से जितना मजदूर पीड़ित है वो कोई नहीं हो सकता। भाई सरकारी लोग को क्या है, सैलरी मिलती है, बैठे घर पे अपना काम कर रहे हैं, उनको जाना या न जाना उनसे कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा आप आइए किसानों के बीच में, उनसे पूछिए उनकी पीड़ा क्या है कि नहीं? जितना आपने लॉकडाउन में डंडा चलवाया, लोगों के ऊपर ये किया है, आपको खुद ही देखना चाहिए। हम तो भैया सीधी से कहते हैं इस सरकार से मैं पीड़ित हूँ, मैं सरकार को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, आप बसपा की बात करते हैं तो मायावती कहाँ घूमे गई, नजर नहीं आ रही हैं, और उनका सबसे बड़ा वो अपनी पार्टी से जो विधायक थे उनको निकाल भी रास्ता से निकाल दे रही थी, तो क्या साबित करना चाहती मायावती जी? भाई देखो, जो उनके विधायक निकाले गए हैं, निकाले नहीं गए, वो खुद अपने आप से इस्तीफा दे के गए। क्योंकि ये होता है कि कभी ना कभी हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होता ही है, आप हो या हम हो, तो हर एक पार्टी में फॉल्ट होता है। जब सरकार चेंज होगी तो इनकी भी पार्टी में फॉल्ट आएगा, आप इनके ऊपर भी मीडिया आप बैठाओगे, इनके ऊपर भी CBI जांच होगी, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट निकलेगा ना। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इनको निकाल दिया जाए, हम क्लीन चिट हो जाए। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता जो क्लीन चिट होता है, काम तो सभी लोग करते गलत। 2022 के जो चुनाव आ रहा है, मायावती फाइट में है कि नहीं है? हमें तो लगता है भाई फाइट में, बाकी लोगों को पता नहीं। हम भाई कार्यकर्ता तो हम यही कहेंगे भाई फाइट में। अंदर अंदर उनकी बीजेपी से थोड़ा सटगांठ चल रही है, ऐसा का हो सकता है क्या? नहीं, ये तो भी लोगों को बोलने के लिए है। ऐसे तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी से साठगांठ हो गई, ये हो गया। क्योंकि हम आप 4 लोग जब बैठते हैं तो कहते हैं भैया ये भी साथ में, वो भी साथ में। सब लोग साथ में होते हैं, सब लोग अलग होते हैं। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये थोड़ा सोचते हैं क्या प्रत्याशी अगर बीच में आता है तो क्या प्रत्याशी से आप दुश्मनी तो कर नहीं लोगे? अगर हम 4 लोग एक साथ में प्रत्याशी का इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान जी का, तो 4 लोग मिलेंगे तो क्या हम दुश्मनी तो कर नहीं लेंगे? सबसे मिलेंगे ना। तो ये जो कह रहे हैं वो गलत चीज़ है।